आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध और फलन कक्षा 12 मैथ। इसके पहले हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 क्वेश्चन है, पांचवे में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले का तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया? कोई समुच्चय है ए, इसमें नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। और जो संबंध दिया है वह किस प्रकार से दिया है? संबंध दिया कि x, y, y भाज्य है x से, यानी कि उस नंबर को लिखना है जो क्या है? भाज्य है। ठीक है, तो इस संबंध को हम लिखने जा रहे हैं। देखिए सोल्यूशन, पहला काम लिखा जाए सोल्यूशन। ठीक है, तो किस प्रकार का रिलेशन है? देखिए रिलेशन ऐसे कह रहा है कि x, y के रूप में लिखिए सच दैट y भाज्य है x से, ax से। ठीक है, y भाज्य किससे है? ax से। अब यह ध्यान देना है कि कौन कौन से नंबर इसमें भाज्य हो रहे हैं। तो ये देखिए एक ऐसा है कि सब एक से सब कटेगा। ठीक है ना, तो एक से एक भी कटेगा, एक से दो भी कटेगा, एक से तीन, एक से चार, एक से पाँच और एक से छः, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो सबको विभाज्य करेगा। ठीक है, चलिए दो को पकड़िए, दो से दो कटेगा, दो से चार कटेगा और दो से छः कटेगा। ठीक है, चलिए तीन पे आइए। अगर हम तीन की बात करें तो तीन से तीन कटेगा और तीन से छः कटेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चार से चार और कोई नहीं कटने वाला है, पाँच से पाँच और नहीं कोई कटने वाला है, और छः से छः। यह सब क्या है? यह विभाज्य। देखिए x, y के रूप में लिखना है और y भाज्य किससे? x से। पहला वाला नंबर x वाला था और दूसरा नंबर y वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए प्रक्रिया को। अब हमको बताना है स्वतुल्य। ठीक है ना बच्चों, स्वतुल्य। तो एक एक चेक किया जाए। पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य का एक बार आप अपने मन में सोच लीजिए स्वतुल्य के लिए क्या था? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक ना, अच्छा समित के लिए क्या है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर। और संक्रामक के लिए क्या है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जब तक वो आपके दिमाग में गूंजेगा नहीं तब तक आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक ना, इसलिए इन बातों को आपको आना चाहिए कि स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है। स्वतुल्य की जरूरी है कि हर अंक का डबल इसमें है कि नहीं। तो देख रहे हैं हर अंक का डबल है। देख लो भाऊ, एक कामा एक हो गया, दो कामा दो, तीन कामा तीन, चार कामा चार, ठीक है, पाँच कामा पाँच और छः कामा छः। इसमें हर अंक का डबल है। देखिए सबका डबल इसमें है, इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य होगा। और जिन बच्चों को स्वतुल्य का मतलब नहीं समझ पाया है वह मेरा पहला वीडियो देखें, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सममित, सममित सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो यह सममित क्या होते हैं? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर हम बात करें एक कामा दो, ध्यान दीजिएगा, एक कामा दो आर में है परंतु दो कामा एक आर में है। देखिए यहाँ पर दो कामा एक कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कामा दो आर में है परंतु परंतु दुई कामा एक आर में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर सममित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक की बात करें तो इस पर गौर करिए, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक की बात करें तो अगर हमने 1 कामा 2 लिया, ठीक है बच्चों, 1 कामा 2 आर में है, आर में है। अब 2 से बिलोंग करने वाला कोई ले लो। अगर यहाँ पे ए कामा बी होता तो बी कामा ही सी होना चाहिए। अगर यहाँ 1 कामा 2 होता तो 2 ही से शुरू होना चाहिए। तो 2 शुरू कौन है? 2 2 है, 2 4 है, 2 6, किसी को तुम पकड़ लो, 2 4 को भी पढ़ सकते हो। देखो जो भी 2 से शुरू हो रहा किसी को तुम पकड़ लो। और
2,4 देखिए 2,4 भी आर में है, परंतु देखिएगा अगर 1,2 है, यहाँ 2,4 है, तो दो दो समझिए खत्म, तो 1,4 होना चाहिए। तो 1,4 आर में है कि नहीं देख लो, 1,4 आर में है, आर में है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा, है, इसलिए आर क्या होगा, संक्रामक होगा, इसलिए आर क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कोई परेशानी है नहीं। तो इसमें अगर कहीं कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जिसको परिभाषा नहीं पता है एक बार पुराना वाला वीडियो पहले वाला देख लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले का चौथा नंबर, पूर्णांकों का समुच्चय जेड में आर, ऐसा देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या है, यस कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। तो पहले समझो ये पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पूर्णांक आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समस्या होगी, ठीक है। तो यहाँ जो समुच्चय है वह क्या है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। अब तुम खुद समझो कि बाबू यह जो इंटीजर होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं, इंटीजर प्लस में भी हो सकते हैं, इंटीजर माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो इंटीजर जो होते हैं वह जीरो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमसे यह कहा गया है कि यह पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, और इस पूर्णांकों के समुच्चय में बताना है कि क्या यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य की बात करें, ठीक है। तो अब भाषा बदलने के लिए तैयार रहिए। आप चाहें तो दो तीन प्रकार लिख सकते हैं। पहला क्या, जिस भाषा में दिया वैसे लिखिए। दूसरा, जो आप डिफिनेशन याद किए थे कि यस कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो यस कामा यस बिलोंग्स टू आर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम इसी भाषा का प्रयोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। चूंकि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। तुम खुद देख लो ऐसा क्यों हो रहा है, x में से x जाएगा जीरो, और देखो जीरो पूर्णांक है कि नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, x माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, इसलिए r स्वतुल्य है, इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा सममित पे आइए, सममित, सममित के लिए आपके दिमाग में बात बुझनी चाहिए क्या। देखिए, अगर थोड़ा सा बात समझे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। हम यही रफ पली दे रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। सममित के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए बी से बी समझिए तरह कट गया, पहले समझने के लिए यह समझो जो बी है ना, बी भी कट के हस्बैंड हो गया, कटता नहीं है, मैं सुना कट गया, अपने दिमाग में लोग कट गया, ठीक। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो यह हो गया आपका स्वतुल्य, यह हो गया आपका संक्रामक सम्मित, और यह हो गया संक्रामक, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में यहाँ बैठा के लिखिए, क्यों नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चूंकि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए r, इसलिए r क्या है, सममित है, इसलिए r क्या है, सममित है। आप यूं समझो कि अगर 5 माइनस 3, क्या बच्चों, अगर कह दिया जाए कि 5 माइनस 3,
एक पूर्णांक है, तो 3 माइनस 5 भी, देखो 5 में 3 घटा दो कितना, 2, 2 पूर्णांक है कि नहीं है, तो 3 माइनस 5 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यों, -2 तो माइनस वाला भी पूर्णांक होता है। तो अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, गारंटी है, ठीक ना, चाहे प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं संक्रामक की बात करें, संक्रामक, तो संक्रामक में 3 लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में 3 जो लिए आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं, चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है ना। पूर्णांक जोड़िए तभी पूर्णांक, घटाइए तभी पूर्णांक, ठीक है ना, कोई परेशानी होती है। अरे यही होगा कि माइनस में आएगा, तो माइनस भी तो पूर्णांक होते हैं, ठीक है बच्चों, पूर्णांक होगा, इसलिए आर क्या है, संक्रामक होगा, इसलिए आर संक्रामक होगा। यह संक्रामक शब्द जैसे लगता है आक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी सलूशन हमने कर दिया, और इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। देखो बच्चों, पहले के 5 में 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, और यह पांचों के पांचों एकदम फालतू क्वेश्चन है, तनिको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताए जाएंगे। क्यों बताए जाएंगे, नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे मास्टर का आवत नहीं हुई, ठीक ना, इसलिए बताए जाएंगे। लेकिन यह परीक्षा की दृष्टि से आप बिल्कुल बकवास क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर भी सोल्यूशन देखा जाए। कह रहा है कि x और y ऐसे संबंध है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहाँ काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, पहले स्वतुल्य के बारे में, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य क्यों, अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x भी उसी स्थान पर ही कार्य करेगा, अर्थात r क्या है, स्वतुल्य है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x तथा y, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर, ठीक ना, यहाँ पर ही डाल दीजिए, एक ही, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x स्वयं उसी स्थान पर कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, जहां पहला व्यक्ति कार्य कर रहा है वही दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति भी उसी स्थान पर कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए हम शुरू में बोले हैं कि केवल भाषा भर पे चले जाइए, इसका सोल्यूशन तैयार है। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x भी स्वयं उसी स्थान पर कार्य करेगा, तो x भी स्वयं उसी स्थान पर कार्य करेगा, उसी स्थान पर कार्य करता है, कार्य करेगा चाहे कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए आर स्वतुल्य होगा, आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए सममित, सममित पे आ जाए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक देखिए अगर x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो y और x भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे। बस आपके मन में स्वतुल्य का, सममित का परिभाषा गूंजना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर
कार्य करते हैं तो y तथा x भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, उसी स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक है। इसलिए r क्या हो गया, इसलिए r सममित होगा। देखो जिसके दिमाग में परिभाषा नहीं गुजरा होगा ना, वो तो बस यही सोच रहा होगा पता नहीं कहाँ का बउआ आता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक परिभाषा होना चाहिए कि सममित के लिए क्या जरूरी है, यस कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं संक्रामक, ट्रांसटिव। संक्रामक जैसे लगता है आक्रामक। अगर हम संक्रामक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा इसमें 3 लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, कि एक्स वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, वाई जेड भी उसी स्थान पर काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी उसी स्थान पर काम करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा जाए, एक्स तथा वाई और वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स तथा जेड भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे, इसलिए आर क्या होगा, संक्रामक होगा, आर संक्रामक होगा। अच्छा इसी समय आप बी को भी सीख लीजिए, हमको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बी को। कैसे, यहाँ पढ़ा जाए, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ई क्या था, एक ही स्थान, तो एक ही स्थान जहां पर लिखा हुआ है वहां पे एक ही मोहल्ला कर दीजिए, बस में रहे, और बिल्कुल वही छाप दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ लिखा था एक ही स्थान पर काम करते हैं, और पांचवा के बी में क्या लिखा है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप पांचवा का देखिए, पांचवे का ये हमने बता दिया, बी वही है, सेम छाप दीजिएगा, जहां एक ही स्थान लिखे हैं वहां पे हम मोहल्ला लिख करके सब ऐसे उतार दीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक ही स्थान है, यहाँ एक ही स्थान है, यूं मोहल्ला लिख दीजिएगा, यूं एक स्थान मोहल्ला लिख दीजिए, तो खाली बस बाकी सब वही रहेगा, खाली मोहल्ला लिख दीजिएगा, ओके नोट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पांचवा का सी, यहाँ कैसा रिलेशन दिया है, एक्स कामा वाई दिया है, और एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से कितना लंबा है, 7 सेमी लंबा है। अब बताना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो यहाँ ठीक का मतलब आपको समझ में आ रहा है, हाउ मत समझ आना कौन चीज, अच्छा पर हम छठ मनाएंगे, ठीक है, वो वाला ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य। अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो इसमें स्वयं वही अंक आना चाहिए, एक्स है तो यह भी एक्स हो, तो कोई भी नंबर स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स वाई से क्या है, 7 सेमी लंबा है, तो एक्स स्वयं से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, स्वयं के बराबर हो सकता है, लेकिन स्वयं से, अब मान लीजिए हम ही हैं, अब मान लीजिए लंबाई कुछ है, अब हम स्वयं से फिर कहाँ बड़ा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्वयं एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सममित पे, आ जाइए सममित। अगर हम सममित की बात करें तो क्या होगा, अगर x y से 7 सेमी लंबा है तो y x से नहीं हो पाएगा। क्यों? वो तो उससे 7 सेमी बड़ा हो गया ना, तो फिर छोटा हो जाएगा वो। इसलिए हम कहेंगे कि अगर x y से 7 सेमी लंबा है तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, वो तो छोटा हो गया। तो हम क्या लिखने वाले हैं, r संक्रामक नहीं होगा, समझ लेगा। पहले ध्यान दिएगा, क्योंकि x y से 7 सेमी लंबा है तो y x से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब ये उससे बड़ा हो गया तो फिर उससे कैसे बड़ा होगा, तो छोटा हो गया ना, तो इसे लंबा नहीं होगा। तो इसलिए आर सममित नहीं होगा, आर सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक ना। अब ये संक्रामक, यह संक्रामक क्या है, आक्रामक है। संक्रामक, संक्रामक में क्या होते हैं, 3 लोग हो जाते हैं। अगर x y से 7 सेमी लंबा है और y z से 7 सेमी लंबा है। अब खुद सोच लो कि x y से 7 सेमी लंबा है, y z से, तो x z से कितना हो जाएगा, 7 7 14 सेमी लंबा हो जाएगा, 7 नहीं रह जाएगा। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x y से 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है, लंबा है, और y z से 7 सेमी लंबा है तो x z से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। अगर डाउट हो तो बताइए। अरे ऐसे समझिए ना, अगर x y से 7 सेमी लंबा है और y z से 7 सेमी लंबा है, तो x z से कितना हो गया, 14 सेमी लंबा हो गया ना, 7 कहाँ रह जाएगा। तो x z से 7 सेमी लंबा नहीं होगा, इसलिए r संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन है, बताना है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है, x कामा वाई, एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। ठीक है। तो पत्नी के बारे में हम लोग अच्छे जानते होंगे, थोड़ा सा कॉमेडी आप लोग भी सीख लीजिए। तो पत्नी के बारे में क्या कहा गया है, पत्नी किसे कहते हैं, जो पति से तन के रहे उसे पत्नी कहते हैं। ठीक है। और अगर हम वाइफ की बात करें, इंग्लिश ये जान जाइए इसका, वाइफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। इसका भी फुल फॉर्म है क्या, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट ईच अदर, जो बिना सूचना के आक्रमण कर दे उसे वाइफ कहते हैं। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि यह सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है। तो पहले स्वतुल्य पे आते हैं, पहले स्वतुल्य पे आ जाइए। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स यस की पत्नी हो सकती है क्या, नहीं। कोई स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आर स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि एक्स स्वयं, एक्स स्वयं एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, एक्स स्वयं एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब आ जाइए सममित पे, सममित पे आ जाइए।
अगर हम सम्मित की बात करें, अगर x y की पत्नी है तो क्या y यश की पत्नी हो सकती? नहीं। अब खुद देख लो, अगर x y की पत्नी है तो y तो पुरुष हो गया। अब यह फिर पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो हम क्या कहेंगे, यदि x y की पत्नी है, अब x y की पत्नी है, इसका मतलब y क्या हो गया? पुरुष हो गया। और फिर पत्नी कैसे हो सकता है? यदि x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, इसलिए r सममित नहीं होगा, r सममित नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक। अब लास्ट में आ जाइए संक्रामक, जो बहुत आक्रामक है, संक्रामक। तो बच्चों संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में क्या है, अगर x y की पत्नी है तो y z की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं, y तो पुरुष हो गया, ठीक ना। यदि x y की पत्नी है तो अब सोचो, यदि x y की पत्नी है तो y पुरुष हो गया ना। अब जब y पुरुष हो गया तो किसी की पत्नी कैसे हो सकता है? यदि x y की पत्नी है तो y पुरुष हो गया, ठीक ना, y क्या हो गया? पुरुष है। अतः अतः y किसी की पत्नी नहीं हो सकता, किसी की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक ना। y किसी की पत्नी नहीं हो सकता है, ठीक ना। इसलिए r संक्रामक नहीं होगा, इसलिए r संक्रामक नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ अगले की जरूरत नहीं पड़ी, जेड वाले की। ओके, देखिए बच्चों, जो ई दिया है उसमें क्या कहा है, जो अगला है, जो इसका अंतिम है, जहां पत्नी है वहीं पिता है, ठीक है। क्या है? पिता है, पिता है। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा गलती होगा तो पिता की जगह ही ड्रिंकर, फादर है और ड्रिंकर नहीं है, तो एक्स वाई का पिता है, ध्यान दीजिएगा। तो तुम क्या करना, सॉल्यूशन में जहां जहां पत्नी थी वहीं वहीं दो पिता है। कैसे? आर स्वतुल नहीं होगा क्योंकि यक्ष स्वयं यक्ष का पिता, जहां पत्नी वहीं क्या कर दो, पिता नहीं हो सकता। कोई स्वयं का पिता कैसे हो सकता है? नहीं ना, इसलिए आर स्वतुल नहीं होगा। सम्मित पे आ जाइए, यदि यक्ष वाई का पिता है तो वाई यक्ष का पिता थोड़ा ना हो पाएगा, क्योंकि तो पुत्र हो गया। बात समझ रहे हैं? अब वो पुत्र पिता कैसे हो सकता है? तो यदि यक्ष वाई का पिता है तो वाई यक्ष का पिता नहीं हो पाएगा। जहां जहां पत्नी थी वहीं वहीं पिता लिखेंगे, अतः आर सममित नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यदि एक्स वाई का पिता है और वाई, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप, क्या, यदि एक्स वाई का, यदि एक्स वाई का पिता है, पिता है और वाई जेड का पिता है, और वाई जेड का पिता है। समझिए तीन पुष्ट, जैसे मान लीजिए मैं, मेरा पिता और मेरे पिते का पिता, ठीक ना। तो समझिए एक्स वाई का पिता और वाई जेड का पिता, मतलब एक्स का ही दादा हो गया, मतलब ग्रैंडफादर, ठीक ना, ग्रैंडफादर कह सकते हैं। तो यह फादर, और जब एक्स का इसके साथ संबंध आएगा तो ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता, ठीक ना। कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता, एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, फादर नहीं ग्रैंडफादर हो जाएगा, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा। तो बच्चों कोई भी इसमें समस्या नहीं थी,
ठीक है। और कहीं परेशानी हो तो उसको बताएं, लाइक करें, कमेंट करें कोई परेशानी हो तो। ठीक है बच्चों, फिर आज की सभा समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।